नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 5 जून 2026 और दिन आज हो चुका जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां, कैसी क्वालिटी का क्या कुछ रेशो बना हुआ है, मौसम का क्या कुछ रुख बना हुआ है। आप देखिए मौसम, देखिए जहां रोज सूर्य देव का दिखते हैं, आज सूर्य देवता छुट्टी पे, इस पे भी हम बात करेंगे, एक संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। अच्छा, आपको बता दूं, महाराष्ट्र से कुछ बड़ी खबरें खबरें जो हैं वो प्याज के बाजारों को लेकर के आ रही हैं। कुछ बड़े नेताओं ने बड़ी घोषणाएं की हैं। केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। क्या वो कदम होगा, कितनी तारीख को वो कदम उठाया जा सकता है, सारी चीजों पर चर्चा होगी। एक महत्वपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में आपको मिलने वाला। अगर आप प्याज के व्यापार से जुड़े हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इस समय हलचल मची हुई है पूरे देश में। प्याज के बाजारों को लेकर के हलचल मची हुई है। जो सबसे निचले स्तर पर बाजार चल रहे थे वो बाजार उठे हैं, और क्या अब ये बाजार जो आगे उठेंगे, और अगर केंद्र सरकार ने कोई बड़ा निर्णय लिया तो उसका क्या कुछ फर्क असर पड़ सकता है, सारी जानकारी एक संपूर्ण विश्लेषण आपको देते हैं। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ गए सोनू भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। जी सोनू भैया, अगर हम बात करें तो मौसम इस समय सीटी मार रहा है, नहीं मार रहा बिल्कुल है? बिल्कुल दीपक जी, कल समझे 3 साढ़े 3 बजे के बीच में इतनी बढ़िया बारिश हुई है, इतनी बढ़िया बारिश हुई है कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। उसके बाद में कल जो मौसम ने बारिश की है और जो टाइमिंग के साथ हिसाब से हुई है, जो 1 घंटा बारिश लगातार जो हुई है, उससे मौसम जो है बिल्कुल ऐसा हो चुका, फराटेदार और सीटियाँ मारता हुआ जो है। और आज भी अगर देखें तो आप देखिए मौसम अभी भी बना हुआ है, तो बारिश किसी भी समय आ सकती है। वैसे तो फिलहाल आज की दी हुई है 30% की, 35% की बारिश दी हुई है। अब आएगी नहीं आएगी, लेकिन कल जैसी बारिश हुई है तो वो बारिश जो है मुझे नहीं लगता कि हफ्ता भर जो है कोई मौसम के अंदर ज्यादा गर्माहट आने देगा उसको जो है। और भैया, पिछले अगर हम बात करें एक दो महीने में, तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बारिश कल जी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तकरीबन समझ लीजिए 1.5 से 2 महीने के अंदर जो बारिश है, बीच में हल्की फुल्की छुटपुट जो है, उसमें सबसे ज्यादा बारिश जो है कल हुई है इसके अंदर। तो भैया, किन किन चीजों पे फिलहाल आज हमारी चर्चा रहेगी, क्या महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी? दीपक जी देखिए, बहुत सी खबरें आ रही हैं अभी जो है, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सरकार एक नई पॉलिसी कोई लेके आ रही है, जो कि अभी उनकी 10 तारीख तक के बीच में उन्होंने शो करना है, जो कि एक चीनी को लेकर के और प्याज को लेकर के है। वो बहुत बड़ी खबर है, वो भी देखिए आने वाली 10 तारीख को पता चलेगा। और उसके बाद में नेफेड की खरीदारी के ऊपर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या भाव गवर्नमेंट में अपनी क्या क्या नई चेंज होगा? प्लानिंग लेके आ रही है, साइज के अंदर छोटा मोटा हल्की पत्ती का जैसी भी क्वालिटी है वो उसके जी। अंदर बदलाव किया जा रहा है। और रेट की बात करें तो दीपक जी देखिए, पहले 12 रुपये और 80 पैसे का रेट निकला था। अभी जी। सरकार ने जो है 15 रुपये 55 सॉरी 18 रुपये 55 पैसे का रेट दिया। उसके अंदर जो है वो भी एक कहीं ना कहीं जो बहुत बढ़िया रेट आया है। और अभी भी स्कीमें ऐसी चल रही हैं, गवर्नमेंट लगातार इसके ऊपर अपना फोकस बनाए हुए है और कोशिश कर रही है कि जिससे कि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा परेशानी उठानी पड़े। जैसे कि पहले उनका रहता था कि बढ़िया क्वालिटी लेते थे और हल्की क्वालिटी में छोड़ देते हैं। अब गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई है सरकार ने कि जिसके अंदर छोटा साइज भी आएगा, मोटा साइज भी आएगा, मीडियम भी आएगा, हल्की पत्ती के माल जो है वो भी सरकार खरीदेगी। तो वो आने वाले दिनों के अंदर जैसे भी खबर आएगी वो आपके जरूर शेयर करेंगे। लेकिन आज जो खबरें हैं वो क्या क्या हैं, वो यही है कि मार्केट के महाराष्ट्र के अंदर क्या अपडेट होने जा रहा है और और क्या राजनीतिक खेमों से भी खबरें आ रही हैं वैसे खबरें जो आ प्याज रही को हैं। लेके। बिल्कुल बिल्कुल, नेफेड क्या क्या अपनी तैयारियों में लगी हुई है, वो जरूर आपके खबर शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको जो है आज की मंडी की जो आवकें हैं वो आपके जरूर साझा करेंगे। आज देखिए दीपक जी, आज 5 तारीख हो चुकी है और छठा महीना चल रहा है अभी जो है फिलहाल। और मान के चलिए, आज की फ्रेश अराइवल की बात करें तो आज 56 गाड़ियाँ ताज़ी आई हैं। कल की अगर बात करें तो इसमें 17 गाड़ियाँ जो है कल की खड़ी हुई हैं। और अगर फड़ों पे नीचे उतरे हुए माल की बात करें तो वो तकरीबन जो है 20 गाड़ी है। अगर इसके हिसाब से काउंटिंग टोटल गाड़ियों की करें तो 93 गाड़ी जो है आज हमारे पास इस समय मंडी में जो खड़ी हुई हैं और नीचे उतरी हुई हैं वो मिला करके है। इसमें कहाँ कहाँ से कितना कितना माल है वो भी मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। एमपी से आज 23 गाड़ी है। नासिक की बात करें तो उसमें 16 गाड़ियाँ हैं। पूना की जो सबसे ज़्यादा माल इस मंडी के अंदर रह रहा था वो कहीं ना कहीं जो कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर थोड़े भाव उठे हैं। इस चीज़ की वजह से उनकी लोडिंग कटी है, इसकी वजह से यहाँ पर माल कम आ रहा है। पूना की आज 15 गाड़ियाँ मंडी में मौजूद है और राजस्थान की जो है आज 19 गाड़ियाँ मंडी में आई हुई है फिलहाल। जी। अच्छा वैसे अब प्याज के बाजारों में पिछले 8-10 दिन से क्या हलचल है? देखिए दीपक जी, अगर पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह से शुक्रवार के शनिवार से मार्केटें जो हैं ऐसी हुई हैं कि उसमें 4 रुपये 5 रुपये किलो का जो इजाफा देखने को मिला है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत
अच्छे संकेत हैं आने वाले समय के लिए जो है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो अपना जो रेट था उसको ऊपर किया है, जिसकी वजह से जो है बाज़ारों के अंदर थोड़ी तेज़ी बनी है। और अब जो पॉलिसी सरकार लेके आ रही है उसमें हल्के भारी माल, साइज़ छोटे माल हैं तो वो भी खरीदेगी। उसके अंदर भी कहीं न कहीं जो आने वाले समय के अंदर आपको ज़रूर मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा उसका। बिल्कुल भाई साहब। और हमारे यहाँ जो ग्राहक है वैसा वो ग्राहकी कैसी? जी, ग्राहकी दीपक जी देखिए अच्छी है। डेली मंडी के अंदर जो है 45 से 50 गाड़ी, 52 गाड़ी, 48 गाड़ी, ऐसे रोज़ जो है माल बिक रहा है फिलहाल मंडी के अंदर। जी। अच्छा सोनू भैया, क्यों ऐसा लगता है कि जैसे 15 रुपए 80 पैसे हुआ, पहले 12 रुपए कुछ था, फिर अब 18 रुपए 55 पैसे हुआ, अब हम देख रहे हैं मंडियों में ही ऑलमोस्ट प्याज का भाव बढ़ा हुआ है। जी। क्या इसी वजह से नेफेड एनसीसी अब भी कहीं ना कहीं प्याज को ट्रेल कर रही है भाव को? बिल्कुल दीपक जी देखिए उसकी जो है पूरी नॉलेज में है कि मार्केट इस समय कैसी कहाँ चल रही है। अगर मार्केट उठती है तो किसान भी देखिए कोशिश करता है कि एक उम्मीद करता है कि उसे सरकार से भी अच्छे रेट मिले। और सबसे मेन चीज़ होती थी, पहले सरकार अच्छे अच्छे माल लेती थी और एवरेज मालों को, छोटे साइज़ के मालों को नहीं लेती थी। अब जो सरकार ने फैसला लिया है, नेफेड ने, एनसीसीएफ ने जो भी फैसला लिया है अभी जो है कि उसके अंदर छोटे साइज़ के माल भी खरीदेंगे, हल्की पत्ती के माल भी खरीदेंगे, एवरेज मालों को भी लेंगे, और सिंगल पत्ती माल है वो भी वो लेंगे। तो उसके अंदर जो है जैसे कि अच्छे मालों के अंदर जो है एक रेट तय होता था सरकार का, उसी हिसाब से जो गुलटे के साइज हैं 30 एमएम का साइज है या 35 एमएम का साइज है या सिंगल पत्ती का साइज है, धूप लगा हुआ माल है, तो उसके अंदर भी एक सरकार का जो है रेट तय हो जाएगा। उससे नीचे सरकार इस मालों को नहीं खरीदेगी, जिसकी वजह से मंडियों के अंदर जो है एक भाव जो है वो टिका रहेगा। उसके अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है, ज़्यादा मार्केट जो है आपको कम देखने को नहीं मिलेगी इसकी। तो ये भी एक जो रेट निकल करके आ रहे हैं, जो सरकार की आगे ये जो नई खरीदारी की पहल हो रही है, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ हमारे किसानों को फायदा जरूर मिलेगा इसका जो। भैया राजनीतिक खेमों में भी अभी इस समय हलचल मची पड़ी है, क्या कुछ खबरें हैं? महाराष्ट्र से भी लगातार सुनने में आ रहा है, बारामती वगैरह से कुछ खबरें आई हैं भाई साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी देखिए बारामती के हमारे हैं नेताजी एक जो जिनका योगेंद्र पवार जी। जोगिंदर हाँ जी, पवार हाँ जी जो जी। है वो शरद पवार जी से मिले हैं, उनकी मीटिंग हुई उनके साथ जी जो है। जी। तो उनका ये कहना है कि एक तो सरकार को एक रेट ऐसा करना चाहिए जिससे कि किसानों को जो है प्रति क्विंटल जो है 30,000 रुपए का रेट जो है यानी एमएसपी जो एमएसपी है मिल जाए। वो लगानी चाहिए उसकी जो जी है, जी। जिससे कि किसान को जो है आने वाले समय के अंदर जो है अगर उसकी फसल का कोई नुकसान होता है या हम्म। मंदा ज़्यादा होता है तो उसके अंदर एक किसान को जो है पैसा भरपूर मिले, उसके अंदर उसको परेशानी ना है, जिससे कि किसान का जो फोकस है वो फसल के ऊपर लगाने का रहे। जिससे कि जैसे समय के अंदर जो है फसलें कम होती जा रही हैं, किसान का एक मंदे को देखते हुए या पैसा नहीं बन पाता है जिसकी तरफ से उसका ध्यान वहाँ की तरफ कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये सरकार जो अच्छा फैसला लेकर के आ रही है। अगर ये 3,000 रुपये क्विंटल का अगर रेट जो है एक एमएसपी अगर सरकार बांध देती है, जैसे कि मीटिंग हुई है, अभी तो देखिए फैसला आना है इसका जो है, सरकार जो करेगी वो किसानों को अच्छा ही करेगी। अगर ये ऐसा फैसला आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे कि आगे आने वाले समय के अंदर उनको परेशानी नहीं रहेगी। और एक चीज़ और निकल करके आ रही है इसके अंदर जो है कि अभी पक्का नहीं है लेकिन उसके लिए भी मीटिंग हुई है, उनका ये कहना मांग है। है। जी हाँ, उनकी ये एक मांग है कि जैसे हमारा किसान जो भी माल लगाता है उसके अंदर प्रति टन जो है उसको एक 1,500 रुपये का एक अनुदान देना चाहिए, जिससे कि किसान का हौसला बढ़े और वो आगे फसल को अच्छे से लगाए। और बिल्कुल। उसके लिए जो है उसका जो एक समझिए फसल लगाने का जो एक अपना जज्बा है वो बरकरार रहे उसके अंदर जो। और भैया नेफेड एनसीसीएफ की खरीदी को लेकर भी कुछ उन्होंने क्या कुछ घोषणा की है, बारामती वगैरह में कुछ? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सरकार ये हमारे जो पवार जी हैं वो भी एक इनका भी ये कहना है कि जो एक स्टोर है नेफेड एनसीसीएफ का जो है खरीदारी। वो खरीदारी का वो बारामती के अंदर खोला जाए। अगर हाँ। ऐसा भी होता है तो देखिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और इसके अंदर भी कुछ ना कुछ जो है फायदा जरूर मिलेगा इसका जो। बिल्कुल। और भैया महाराष्ट्र में बारामती भी एक काफी बड़ा क्षेत्र है प्याज बिल्कुल उत्पादक। बिल्कुल दीपक जी, प्याज उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत ही ज्यादा प्याज वहां पर लगती है इसकी जो है। जी। अच्छा, इसके साथ साथ सुनने में ये भी आया कि उन्होंने सिंचाई के लिए जो पानी है उसकी व्यवस्था और पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते हुए दाम है उसको कम करने के लिए भी जो है बोला है, सरकार बिल्कुल से दीपक मांग जी की। देखिए अभी वैसे तो देखिए माहौल जो इस समय है वो तो देखिए सभी को मालूम है, कोई भी हमारा भाई बंद है, कोई भी अगर आम पब्लिक जो है जिन सभी को पता है कि इस समय देखिए वॉर का समय है, इस करके थोड़ा डीजल का रेट और पेट्रोल का रेट हाइक हुआ है, तेज हुआ है। लेकिन सरकार इसके ऊपर फोकस बनाए हुए है, वो कुछ ना कुछ जरूर इसके अंदर करेगी। लेकिन हमारे किसान भाइयों की जरूर है उसकी तरफ जरूर देखा जाए कि डीजल पेट्रोल के रेट जो है जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, देखिए सारा फर्क जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। तो सरकार को इसके अंदर ऐसी पॉलिसी निकालनी चाहिए, ऐसा एक कुछ सिस्टम करना चाहिए कि जिससे कि
किसान को किराया खर्चा कम लगे और उसकी प्याजों की कीमत जो है उनको अच्छे से मिल सके उसमें। बिल्कुल। अच्छा भैया, वैसे हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन क्या लगता है अगर 10 जून को कोई बड़ी खबर होगी तो वो किस चीज से संबंधित होगी? क्या एक्सपोर्ट वगैरह से संबंधित होगी? बिल्कुल दीपक जी, ऐसा ही हो सकता है कि जैसे एक्सपोर्ट में जैसे सरकार जो है जो भी प्रतिबंध लगाती है, जैसे तेज होता है तो यहाँ पर थोड़े खर्चे वर्चे लग जाते हैं, तो हो सकता है इसी को लेकर के कोई ना कोई खबर जो इसकी आ सकती है, या फिर उसके अंदर एक्सपोर्ट जो है जितनी कंट्रियों थोड़ी बहुत कंट्री में जैसे नहीं जा पाता है तो वहाँ का भी खोल सकती है, और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर जरूर अपनी नज़र बनाए हुए है, कुछ ना कुछ ऐसा फैसला जरूर आएगा, उसका फायदा भी हमारे किसान भाइयों को आगे जाकर के जरूर मिलेगा इसका। अच्छा भाई साहब, राजस्थान और एमपी से आवक कैसी है अब? दीपक जी देखिए, अभी राजस्थान की और एमपी की आवक जरूर बढ़ी है। जैसे कि आज देखेंगे हमारी राजस्थान की जो आवक है वो 19 गाड़ी के है, और एमपी की जो है वो 23 गाड़ी है फिलहाल जो। तो आगे कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है भैया आपके? दीपक जी देखिए, इस समय जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, देखिए दिल्ली में तो कल नुकसान भी हुआ है वहां पे प्याज में बिल्कुल जी। बिल्कुल दीपक ने देखिए अगर दिल्ली की बात करें तो कल तो इधर सिटी मार मौसम हुआ है, बहुत अच्छी बारिश हुई है, लेकिन ये बारिश अगर राजस्थान में अगर होती है तो देखिए जो क्वालिटी इस समय गर्मी की वजह से थोड़ी खराब हो रही है, बरसात होगी तो वो जो क्वालिटी इस समय धीरे धीरे खराब हो रही है वो एकदम बहुत स्पीड से खराब होना शुरू होगी, जो कि आगे जाकर के एक किसानों के लिए, एक हमारे व्यापारी भाइयों के जिन्होंने माल रखा हुआ है रोक करके कि आने वाले समय के अंदर माल की कमी हो तो वो उसको निकाल सके, तो कहीं ना कहीं जो है मालों की खराब होने की स्पीड जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आगे मालों को जो है ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और मंडियों के अंदर इसकी आवक जो है एक बारी को उसकी स्पीड जरूर बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है स्पीड जो है नुकसानदेह है, आगे जा करके जो है ये माल आपको जरूर कुछ ना कुछ कम होते हुए नजर आएंगे इसके जो। अच्छा भैया, हल्के मालों का अभी भी दबाव कुछ मंडियों में है? बिल्कुल दीपक जी देखिए, जिस हिसाब से गर्मी पीछे पड़ी है और मौसम भी खराब हुए हैं, उनका फर्क सारा फसलों के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी तकरीबन मंडी के अंदर जो आ रही है वो तकरीबन जो है उसके अंदर 80-85% की अगर आप क्वालिटी देखेंगे तो उसके अंदर देखिए हल्के एवरेज सिंगल पत्ती दागी हो गया, साइज छोटा हो गया, और काफ़ी कार्बन जैसे मालों के अंदर ये काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी 80 से 85% की क्वालिटी। बाकी जो सुपर फाइन क्वालिटी अगर आप देख रहे हैं जिसके अंदर आज भी 900 950 का रेट जो निकल रहा है वो आपको 4 से 5% या 7% ही देखने को मिलेगी इसकी जो। अच्छा भैया, एक चीज नासिक से भी ये बड़ी खबर है कि लगातार जो वहाँ बारिश हो रही है ना, जी उसकी वजह से जो वहाँ पर स्टॉक है उसको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्याज में गर्मी और ये पानी का जो एक मिश्रण है, जी, ये ठंडक और बहुत गर्मी का, खतरनाक है जी देखिए। सड़न के पैदा बिल्कुल करता सड़न इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है, गलन की शिकायत ज़्यादा होती है, जहाँ पर जो माल 4 महीने बाद में 10% या 15% के शॉर्टेज से निकलना चाहिए, जिस हिसाब से अब बरसातें वक्त से पहले आ गई हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ गई है, तो उसके अंदर जो चांसेस ये लग रहे हैं कि कहीं क्वालिटी जो है वो 30 से 40% की खराब होती हुई नज़र आ रही है इसके हिसाब से जो है। और अच्छा ये आने वाले समय के लिए जो है बहुत ही एक दिक्कत और परेशानी वाली चीज़ नज़र आ रही है इसकी। बिल्कुल। और भैया, जो कॉरपोरेट खरीदार है ना प्याज के बाजारों में, जी ये सुनने में आ रहा है कि वो बड़ा परेशान है, इस समय उनको अच्छे माल नहीं मिल रहे हैं। जी, तो ये देखिए जिस प्रकार से समय से पहले जो बारिशें हुई हैं वो खड़ी फसल के ऊपर गिरी है, ओलावृष्टि भी हुई है जिसकी वजह से फसलें नुकसान हुई है। आज के टाइम में जो फसल आ रही है वो सब पहले पानी लगी हुई आ रही है, जिसकी वजह से क्वालिटी टिकाऊ नहीं बन पा रही है। जो भी माल इस समय स्टोर किया जा रहा है उसको 15 से 20 दिन या 1 महीने के बाद में ऐसा हो रहा है कि उसके अंदर दागी की शिकायत आ रही है, और उन मालों को जो है किसान को निकालना पड़ रहा है या हमारे व्यापारी को निकालना पड़ रहा है, जिसकी वजह से माल के अंदर जो है एक खराबी ज़्यादा आ रही है, और जो 100% की जो क्वालिटी रखी हुई है उसके अंदर अभी इस मौजूदा समय के अंदर 20 से 25% का नुकसान जो है देखने को फिलहाल हमें मिल रहा है उसका जो है। अच्छा भैया, राजस्थान से कब तक माल आते रहेंगे, क्या लगता है? देखिए वैसे तो दीपक जी दिवाली तक होता है कि राजस्थान का माल चलता है, एमपी का माल चलता है, पिछले साल तो सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जनवरी तक जो है पुराने माल बेचे गए हैं, यहाँ तक कि एनसीसीएफ की गाड़ी भी जनवरी एंड तक जो है यहाँ पर बिकी है। तो इस समय अगर बात करें तो देखिए पुराने माल जो हैं जैसे राजस्थान के हैं तो ये दिवाली तक देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये खराबी जो बीच में मालों की आ रही है या सड़न हो रही है, बारिशों की वजह से नुकसान हो रहा है, तो ये हो सकता है कि दिवाली से पहले ही राजस्थान का माल सिमटता हुआ नजर ना आए कहीं। जी, यानी कि भाई साहब इस बार कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है क्वालिटी के बेस जी पे। बिल्कुल, देखिए कुछ ना कुछ जिस हिसाब से क्वालिटी इस समय खराब हो रही है, माल खराब हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो आने वाले समय के अंदर हलचल जरूर नजर आएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, ऐसा हमारा बिल्कुल कहना नहीं है कि किसी का नुकसान हो और कोई अपने फायदे के लिए इस चीज़ को देखे। देखिए ये सब्जी है,
अगर ये अच्छे भाव से बिकती है तो मैं यही गुजारिश करूंगा सबसे कि उसको निकालते रहना चाहिए, ना कि उसको रोकना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है फसल ऐसी नहीं है जिसको कि आप ज़्यादा लंबा चला सको और उसको जो है आगे ज़्यादा लंबे समय तक लेके जा सको उसको। बिल्कुल। जो इस समय भाव मिल रहे हैं, जिसकी फसल जैसी है उसको उस हिसाब से निकालता रहे, ना कि उसको ज़्यादा देर तक रोके उसको। जी। तो सोनू भैया अब जो है ना भाव बताते हैं, फिर एक बार क्वालिटी भी दिखा देंगे। जी बिल्कुल, पहले क्वालिटी दिखा देते हैं। देखिए जी आज की जो गाड़ियां हैं देखेंगे आप जो है, ये सभी राजस्थान के माल हैं, कुचामन एरिया के। तो क्वालिटी देखिए बहुत शानदार है। थोड़ा सा इसके अंदर पत्ती सिंगल पड़ गई है, बाकी अगर बात करें तो ये भी कुचामन के एरिया के माल हैं, राजस्थान के। क्वालिटी जरूर मीडियम है, लेकिन चमक जो है, पत्ती जो है थोड़ी मालों के अंदर थोड़ी वो टिकी हुई है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं जो है मालों के अंदर हल्की फुल्की 5% 10% की पत्ती की शिकायत है, और हल्का फुल्का दाना जो है इसमें टचिंग वाला है, जिसको हम दागी कहते हैं। वो आधा किलो से 1 किलो दाना जो है इस समय इनके अंदर आ रहा है, जो कि इस समय फिलहाल नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। जी। तो सोनू भैया अब हम भाव की बात करते हैं, भाव जी बताइए। बिल्कुल दीपक जी, अगर भाव की बात करते हैं, देखिए शुरुआत एमपी से करते हैं। तो एमपी की जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है वो 800 से लेकर के 840 रुपये तक बिके हैं। जो बिना माशाखोरी माल है, जो अच्छे माल हैं, वो 750 से 800 रुपया। अगर एमपी के जनरल मालों की पोजीशन की बात करें तो देखिए अच्छी क्वालिटी जो है वो 7 साढ़े 7 की बिक रही है, नीचे में 650 से 700 रुपये के बिक रहे हैं। इसके बाद में अगर बात करें हम तो नासिक के मालों की, तो नासिक के बढ़िया मोटे माल जो हैं वो 800 साढ़े 800 रुपया, नीचे में 700 साढ़े 700 रुपये की पोजीशन में चल रहे हैं। हल्की एवरेज क्वालिटी जो है, पत्ती कम वाले माल जो है, वो जैसी क्वालिटी उसके वैसे भाव हैं। 650 भी बिक रहे हैं, 660 भी है, 680 भी बिक रहे हैं। बाकी अगर गोल्टे वगैरह की बात करें नासिक एमपी की, तो वो वाले माल जो है 12 से लेकर के 15 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। वो जैसी क्वालिटी वैसे भाव के बिक रहे हैं उसके अंदर। इसके बाद में पूना की बात करें तो देखिए पूना सुपर वीआईपी माल जो है, जो कि 2 से 3% की क्वालिटी मान के चलिए इस समय मंडी के अंदर नजर आ रही है, वो 880 से लेकर के 920 रुपए तक बिकी है। नीचे में जो अच्छे माल हैं वो 800 से लेकर के 850 रुपए तक के बीच में बिके हैं। जो सिंगल पत्ती और हल्के फुल्के जिसके अंदर दागी की शिकायत आ रही है, आधा किलो किलो दाना, वो 700 680 720 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और जो ज़्यादा ही हल्के माल है तो दीपक जी देखिए जैसी क्वालिटी वैसा भाव, वो 600 साढ़े 600 तक भी बिक रहे हैं। अगर पूना के गोल्टे की बात करते हैं तो गोल्टे वगैरह जो है वो 450 से 550 रुपया, और बहुत सुपर क्वालिटी गोल्टा है तो 550 से 600 बिकता है। इसके बाद में देखिए राजस्थान का माल आता है। राजस्थान की अगर मथानिया की बात करते हैं तो जो कि लाल पत्ती आता है, लाल पत्ती बहुत सुपर क्वालिटी है, तो वो 700 रुपये तक की रेंज में बिक रहा है, नीचे में 600 साढ़े 600 रुपया। और कुचामन की बात करें तो वो भी बढ़िया गुलाबी कलर पिंक कलर के माल जो है 700 से 750 रुपये की रेंज में है। और अच्छे मालों की बात करें जैसे कि हमने दिखाए हैं, ये 600 साढ़े 600 रुपये की रेंज में है। और हल्की क्वालिटी है, साइज छोटे हैं, तो वो 500 से 550 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में राजस्थान का अजमेर माल आ जाता है। तो अजमेर के मालों की जो बढ़िया सुपर क्वालिटी माल है, जैसे कि लाल कलर पत्ती मोटा माल अच्छी पत्ती का 700 साढ़े 700 रुपया, और नीचे में उसकी भी क्वालिटी का भाव जो है 550 से 600 रुपये का फिलहाल चल रहा है। अच्छा सोनू भैया, जो शुरू में आप चर्चा कर रहे थे कि महत्वपूर्ण खबर जो है वो इसको लेकर के नेफेड को लेकर आई है, वो क्या है जी? जी बिल्कुल दीपक जी, वो भी बताना चाहूँगा। देखिए जो नेफेड और एनसीसीएफ की जो खबर निकल करके आई है, उनका ये मानना है कि अब जैसे कि समझिए एक अब 30% का जैसे क्वालिटी जो है, जिसमें कार्बन टाइप जैसे माल आ जाता है, सिंगल पत्ती हो जाता है, जी। उसकी भी खरीदारी रहेगी। 10% का जो माल है उसके अंदर जैसे कि झुलसा हुआ, धूप का झुलसा हुआ है, क्वालिटी थोड़ी वीक पड़ गई है, हल्का फुल्का दाना टचिंग का बीच में आ रहा है, 10% की क्वालिटी जो है वो भी सरकार खरीदारी करेगी, उसकी शुरू है। और 40% की अगर बात करें तो जैसे कि पत्ती हल्की पड़ जाती है माल की, दाग वगैरह, रंग दाग वगैरह, वगैरह, रंग हल्का हाँ, या क्वालिटी डल हो जाती है, वो भी तो 40% खरीदा है। 40% की क्वालिटी है वो भी सरकार जो इस समय खरीदेगी। जो कि हमने पहले भी बताया, मैंने आपको शुरुआत में ये चीज खबर दी थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है इस समय जो है, क्योंकि सरकार जो है पहले नेफेड जो है वो अच्छी क्वालिटी खरीदती थी, हल्के माल एवरेज मालों के अंदर ध्यान कम देती थी। अगर वो सरकार जो है इन मालों के ऊपर अपना फोकस बनाती है, इन मालों की खरीदारी करती है, तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा इसका। जो है जो उनका मंडियों के अंदर हल्के क्वालिटी जैसे साइज छोटा है, 30 mm का साइज है, 35 mm का साइज है, 25 mm का साइज है, उसके अंदर उसको रेट कम मिलता था। तो एक सरकार की उसके अंदर फिक्स हो जाएगा कि क्वालिटी इस छोटे साइज के अंदर जो ये भाव रहेगा, तो उसको मंडियों के अंदर भी वही भाव मिलेगा। पत्ती कम है माल की या झुलसा हुआ माल है, उसके अंदर जैसे बहुत कम रेट मिलते थे,
तो एक सरकार का नीति आने से उसके अंदर एक रेट फिक्स हो जाएगा, तो उसके वो भी मंडी के अंदर एक जो है अच्छा भाव उसको मिलने की आगे उम्मीद नजर आ रही है। अच्छा भैया, पहले मैंने देखा नेफेड 55 mm के माल खरीदता था जी सिर्फ, उस 55 वजह से 60। बिक नहीं पाते थे। जी अब बिल्कुल। कितने कर दिए जी? अब तो देखिए 35। 35 का भी कर दिया है, 30 का भी किया है इसके अंदर जो है। और सिंगल स्किन भी खरीदेंगे? सिंगल स्क्रीन भी खरीदेंगे, झुलसा हुआ माल जो है वो भी खरीदेंगे, जी। कार्बन है माल के अंदर तो वो भी खरीदेंगे उसके अंदर। और कहीं ना कहीं इसमें इसके पीछे एक कारण है कि जो बेमौसम बारिश की वजह से जो खराबी हुई है मालों की। हाँ जी हाँ बिल्कुल, जो हमारे इस समय जो बेमौसमी बरसातें हुई हैं उससे हमारे किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी फसल कम निकल रही है और आगे फसल का जो क्वालिटी वीक निकलने की वजह से उसको मंडी के अंदर इसका भाव कम मिल रहा है जी। तो ये एक जो नेफेड का और एनसीसी का कदम। जो कदम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो है जरूर हमारे किसान भाइयों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। बस सोनू भैया, ये चीज जो है ना, ये धरातल पे उतर जाए, कागजों तक सीमित ना रहे, तो फायदा हो जाएगा। देखिए दीपक जी, सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो हर चीज पे नजर बनाए हुए है, हर चीज का उसने ध्यान रखा हुआ है। अगर ध्यान नहीं होता तो देखिए ये जो आज उन्होंने पॉलिसी निकाली है अभी जो है कि ये भाई कैसे निकालते हैं? इसको उनका फोकस कहीं ना कहीं इस चीज पे बना हुआ था, तभी समझा उन्होंने है जब ही हुआ है। किसानों की मजबूरी को समझा है, उसके हालात को समझा है और जो बेमौसमी बारिश हुई है उसकी रिपोर्ट भी उनके पास है ही है। तो इसकी वजह से जो है एक ये जो इन्होंने निकाला है कि 30% का 30 mm 35 mm का साइज छोटा सिंगल पत्ती, सब 10% खरीदा का, जाएगा। 40% का जो कार्बन लगा हुआ है, झुलसा हुआ माल सब खरीदा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे किसानों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। और दीपक जी एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, सरकार को इसके लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए कि जैसे कि माल मंडियों के अंदर जो डालते हैं ना, उसको मंडियों में ना डाल करके वो अपना ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, अपना पोर्टल बनाए, जिसकी वजह से जो है जिसको भी माल लेना हो वो डायरेक्ट नेफेड एनसीसीएफ वहां से ले ले। डायरेक्ट खरीदे और उसके अंदर पारदर्शिता हो जाएगी और जो माल बिकता है वो सबको सामने नजर आएगा। उसके अंदर सही बात ऑप्शन है। ऐसी रख दी जाए कि जो भी बिट लगाएगा उसको माल दिया जाएगा, पेमेंट का अपना उसका ऑप्शन होनी चाहिए, कुछ छूट मिलनी चाहिए, क्वालिटी हल्की निकलती है तो उसके अंदर भी उसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो ऐसा अगर सिस्टम कोई गवर्नमेंट निकालती है तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी समझिए आम मंडियों के लिए हो गया या आम बाजारों के लिए हो गया, तो सबके लिए बहुत अच्छा सिस्टम एक ये निकल करके आ सकता है आगे। तो भैया, सारी चीजों को देखते हुए क्या लगता है कैसे रहेंगे प्याज के बाजार? दीपक जी देखिए, अभी फिलहाल जो हमारा मानना है, जैसा कि हमें आगे आगे जिस हिसाब से सरकार की पॉलिसी में चेंजेस आए हैं, जो हमें संकेत आगे लग रहे हैं, देखिए एक आगे जा करके एक पॉजिटिव वेव हमें आ रही है कि अच्छा रहना चाहिए, अच्छे संकेत इसके मिल रहे हैं। जैसे कि सरकार ने जो बीज है उसके ऊपर निर्यात शुल्क लगा दिया है और आने वाली 10 तारीख को गवर्नमेंट जो है एक नई पॉलिसी और लेकर के आ रही है चीनी और प्याज के ऊपर एक्सपोर्ट को लेकर के। उसके बाद में जो नेफेड और एनसीसीएफ की नई खरीदारी की जो इसमें नया सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, जैसे कि साइज को लेकर के हो गया, सिंगल पत्ती को लेकर के हो गया, धूप का झुलसा हुआ हो गया, कार्बन वाला हो गया, ये चीज़ें देख करके। और इसके अलावा जैसे जैसे रेट के अंदर जो क्वालिटी का भी बड़ा मैटर है। क्वालिटी का मैटर हो गया और जो नेफेड ने और एनसीसीएफ ने अपने रेट जो बढ़ाए, जैसे 12 रुपये और कुछ 80 पैसे था, फिर 15 रुपए 80 12 रुपये पैसे हो 35 गए। पैसे का रेट पहले था मेरे ख्याल से, उसके बाद 15 रुपये 80 80 पैसे का पैसे। रेट किया है, अब आज 18 18 55। रुपये 55 पैसे का रेट है। और इन चीज़ों को देखते हुए सरकार जो है आगे आने वाले समय के अंदर जो है और भी अच्छे कदम उठा रही है और भी इसको अच्छा करती जा रही है। तो आने वाले समय के अंदर जैसे मार्केट अगर अच्छी होती है तो उसके अंदर देखिए सरकार भी पीछे नहीं हटेगी, वो किसानों को और अच्छा भाव जो आगे आने वाले समय में देगी। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए जो क्वालिटी उनकी हल्की है उसको बिल्कुल पकड़ करके ना बैठें, क्योंकि देखिए वो क्वालिटी अगर आपने स्टॉक में रखी हुई है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी उसके अंदर डाउट है, थोड़ा बहुत भी उसके शंका है कि माल खराबी के अंदर चल रहा है, तो उस माल को निकालने की कोशिश करें। क्योंकि इस समय अगर वो आपको 5 से 10% की खराबी नजर आ रही है, अगर वो आप उसको माल को हिलाएंगे नहीं या माल को छेड़ेंगे नहीं, तो वो क्वालिटी आपकी 20 से 25% भी हो सकती है या इससे ज़्यादा भी खराब हो सकता है। तो आगे आने वाले समय के अंदर उसका ज़्यादा नुकसान ना कर करके जो है अभी इस समय जो है जो उसका भाव अच्छा मिलता है उसको माल को निकाल करके उसका वाजिब दाम लें और उसको जो है अपने उस हल्के माल को निकाल करके जो आपका बाकी पीछे माल बचता है उसकी देख रेख जो है आप अच्छे से करें इसके अंदर जो। तो सोनू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तृत चर्चा, विस्तृत जानकारी, विस्तृत विश्लेषण देने के लिए। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। जी हमारे फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। सोनू भैया धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
ये देख सकते हैं, ये सोनू भाई साहब का बोर्ड है जी, गंगा ट्रेडर्स करके। और देखिए नंबर सारे लिखे हुए हैं भाई साहब के, आप संपर्क कीजिएगा एवरी टाइम, और हमेशा आपको अच्छी जानकारी देते हैं। आप सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं, ग्राहक भी हैं, नया व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं, तो आप भाई साहब के साथ जुड़िए, आपका बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार जी।